अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरानिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुम मलिकुन बर्रऊफ़ुर रहीम। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बारगाहे नबी व आले नबी में दुरूद व सलाम का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज का ये प्रोग्राम खानवादे अशरफिया के एक अजीम बुजुर्ग की तरफ मंसूब है। वो ऐसी तारीख साज शख्सियत थी जिसने न जाने कितने बेनूर को नूर अता किया और भटकते हुए लोगों को सिराते मुस्तकीम दिखाया। हजरात, मस्दरे फ़यूज़े रब्बानी हजरत पीर सैयद जलाल अशरफी जीलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये वो शख्सियत है कि मैंने खुद उनकी ज़ियारत की और बहुत करीब से देखा। मौला करीम उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और उनके वसीले से उनसे जो वाबिस्ता है उनको कामयाब दुनिया में फिर फरमाए और आखिरत में। हमारे पीर सैयद मेराज अशरफ साहब, ये उन्हीं के मुंतखब नामजद करदा परवरदा और उन्होंने अपनी हयात ज़ाहिरी में इन्हें अपने बात का वलीअहद मुंतखब किया। ये नजर की बात है। बड़ों की नजर जिस पर पड़ती है तो वो भी बड़ा ही होता है। आज हम आपकी दावत पर नहीं आए, हजरत मेराज मियां साहब की दावत पर आए। ये सच है और हक है। इस बस्ती वालों में से किसी का नंबर मेरे पास नहीं है तो मियां साहब भी जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं का नंबर है। इन्हीं से मेरा राब्ता था, है, रहेगा। उन्हीं की दावत पर मैं आया हूं। तो एक घर वाले ने एक घर वाले की दावत दी, मैं हाजिर आ गया। अब जब घर की बात है तो आज घर ही की बात होगी। मौसम भी अब खुशगवार तो नहीं कह सकते, लेकिन बहरहाल कुछ मिजाज बदला हुआ है। तो ठीक है, मौसम का मिजाज बदला है, लेकिन हमारा
हमें यह साबित करना है कि हम अहले सिलसिला हैं, हमारा मिजाज नहीं बदला। आज एक उस बुजुर्ग की बारगाह में हम अपनी मोहब्बतों का नजराना पेश करने आप सब आए हैं। जिनकी नजर पड़ जाए तो जो गूंगे होते थे वो भी बोलने लगते थे। ये सिर्फ उनकी नजर का कमाल था। उनके इशारों की में अल्लाह ने वो ताकत और तवानाई अता की थी कि जिस तरफ वो नजर डाल देते थे, इशारा कर देते थे, काम बन जाता था। हजरात, सैयदी सरकार जलाल अशरफ अशरफी जीलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की वो जात थी कि उलमा भी उनके सामने आने से घबराते थे, डरते थे। वो बड़ी पहलूदार शख्सियत थी इन मानों में कि मखदूम अशरफ जहांगीर सबनानी की दो सिफत जो उनके अंदर थी, वो हजरत नूरुलैन और उनके सबसे छोटे साहबजादे हजरत हाजी अहमद बंदगी रहमतुल्लाह अलैह की नस्ल में इस जात को हासिल थी। एक अशरफ का कमाल, दूसरा अशरफ का जलाल। अल्हम्दुलिल्लाह वो जात कमाले अशरफ और जलाले अशरफ दोनों की हामिल थी। वहां कमाल भी मखदूम अशरफ का था, जलाल भी मखदूम अशरफ का था। हजरात गिरामी, आज हम उस बारगाह में या आप सब मिलकर उस बारगाह में अपनी मोहब्बतों का नजराना पेश कर रहे हैं, जिसने चलते फिरते न जाने कितने को संवार दिया, नवाज दिया। हजरात, ये इलाका भी उन्हीं का है। और सबसे खुशी की बात मेरे लिए ये है कि जिस गांव में मैं पहली बार आया हूं, मुझे पता ये चला कि यहां हजरत महीनों रहते थे। ऐसा लगता था कि उन्होंने इसको अपना घर बना लिया था। हजरात, मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि आपकी जो मोहब्बतें थीं उसको बाकी रखिए। आज सैयदी सरकार जलाल अशरफ रहमतुल्लाह ताला अलैह बज़ाहिर निगाहों के सामने नहीं है, मगर उनकी औलाद तो है, उनका जानशीन तो है। तो मेराज मियाँ साहब को जब भी आप देखें तो समझे कि सरकार जलाल मियाँ का जलवा बैठा हुआ। बस ये मोहब्बत कायम रहेगी तो यही मोहब्बत है जो दुनिया में भी आपके काम आएगी, कब्र में भी आपके काम आएगी और इंशाअल्लाह हश्र में भी काम आएगी। मौला करीम आप सबको सलामत रखे, आपके ख़ानदान को सलामत रखे। बस किसी तमहीद के बगैर अब मैं अपने मौजू की तरफ आना चाहता हूँ, मगर इसी एक सवाल से मैं अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा कि कौन सी नेमत ऐसी है जो रसूल पाक ने आपको नहीं दी। जो कुछ हमें मिला मुस्तफ़ा से मिला। अज़मतें मिली तो रसूल से, शौकतें मिली तो रसूल से, रिफ़अतें मिली तो रसूल से, कमाल मिला तो रसूल से, हुस्नो जमाल मिला तो रसूल से, जूदो नवाल मिला तो रसूल से। सरकार ने बेशुमार दौलतों से हमें नवाजा। हुजूर ने बहुत कुछ दिया और हमको बहुत कुछ मिला, और आज भी जो मिल रहा है वो मुस्तफ़ा जाने रहमत का सदका है। हाथ किसी का हो मगर रसूल की ही अता है। बताइए, जिंदगी का कोई ऐसा गोशा नहीं कि कोई बता सकता है कि रसूल पाक ने उससे हमें महरूम रखा हो। चाहे वो इख्तिसादी जिंदगी हो,
समाजी जिंदगी हो, एतकादी जिंदगी हो, कोई भी जिंदगी हो, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का करम हमारी जिंदगी के हर शोबे पर, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फैजान हमारी जिंदगी के हर शोबे पर। आज हमारी नस्लें जो आबाद हैं, ये मुस्तफ़ा का फैजान है। आज हमारी नस्लें जो चल रही है, ये रसूल पाक का करम है। मुझे बताइए, आज जो इबादतें हम करते हैं वो किसने दिया? जो नमाज पढ़ते हैं वो किसने दिया? जो हज करते हैं वो किसने दिया? जो ज़कात फर्ज है हम अदा करते हैं, किसने दिया? माह रमजान आने वाला है, वो माह मुबारक, ये किसने दिया? ये हज की नेमत हो, नमाज की नेमत हो, ये रोजे की नेमत हो, ये बरकत हो, ये किसने दी? हुजूर ने दिया है ना। और नमाज को ले लीजिए कि नमाज में जितने अरकान है, उन अरकान को अदा करने का तरीका भी मुस्तफा ने दिया, हुजूर ने दिया। खड़ा कैसे हो, हुजूर ने बताया। रुकू कैसे करे, हुजूर ने बताया। सजदा कैसे करे, हुजूर ने बताया। कादा हुजूर ने बताया। जलसा हुजूर से, नमाज में दाखिल होने का तरीका भी मुस्तफा ने बताया, और नमाज से बाहर होने का तरीका भी मुस्तफा ने बताया। ऐसे मत बाहर होना, पहले दाईं तरफ सलाम फेर लेना, फिर बाईं तरफ सलाम फेरना, इस तरह नमाज से बाहर निकल आना, है ना। तो हुजूर ने कितनी नेमतें दी, बोलो। आज हमारे पास जो कुछ असासा है, ये हुजूर का करम है, हुजूर का करम है। और अल्लाह ने अपने बंदों तक जितनी नेमतें पहुंचाई है, जरिया रसूल है। मेरे महबूब, मैं देने वाला हूं, तुम बांटने वाले हो। सरकार खुद फरमाते हैं, इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती। अल्लाह देता है, मैं तकसीम करता हूं। अब मुझे बताइए कि अल्लाह ने क्या नहीं दिया, है ना, और रसूल ने क्या नहीं तकसीम किया? तो उसका जवाब यही है, अल्लाह ने बहुत दिया, रसूल ने बहुत तकसीम किया। अल्लाह देता गया, मुस्तफा बांटते गए। अल्लाह देता गया, रसूल तकसीम करते गए। न खुदा के वहां देने में कमी थी, न मुस्तफा के बांटने में। बेशक, सुभान अल्लाह। रसूल दे रहा, आज भी दे रहे हैं। आज भी हमें जो कुछ मिलता है, वो रसूल के वसीले ही से मिलता है ना। आप कहीं भी जाओ, मगर ये अकीदा ज़हन में रखना है सुन्नियों, कि आप जिस आस्ताने पर, जिस बारगाह में, जिस खानकाह में, जहां भी जाएंगे, और जहां से भी कुछ आपको माल मिलेगा, कम या ज्यादा, तो वो रसूल के वसीले ही से मिलेगा, रसूल के वसीले ही से मिलेगा। हजरात गिरामी, मैं कहना यह चाहता हूं कि वो कौन सा ऐसा लम्हा है जिसमें अल्लाह के रसूल ने हमें फरामोश किया? वो जिंदगी का कौन सा ऐसा गोशा है जिसमें पैगंबर ने हमें फरामोश किया हो? मेरे दोस्तों, जब तक सरकार बज़ाहिर कायनात की निगाहों के सामने रहे, हमें अता करते गए, है ना। लेकिन जब सरकार ने विसाल फरमाया, अपनी कब्र शरीफ में है, तो वहां भी हमें वहां से भी हमें अता ही कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि रसूल की अताओं का सिलसिला न कल बंद था, न आज बंद है, सुबह कयामत तक खुला रहेगा। हुजूर ने कितना करम फरमाया, बहुत कुछ हमको अता किया। बोलो, बात समझ में आ रही है ना। अब आप बताइए, वो नबी जिसका इतना बड़ा एहसान कि उसने सिर्फ हमें दिया, सिर्फ दिया, लिया नहीं। हम क्या दे सकते थे? सिर्फ दिया, लिया नहीं। अरे दोस्तों,
एक लम्हे के लिए अपनी आंखों को बंद करके जरा गौर तो करो, जिस नबी ने बेशुमार नेमतें तुम्हें दी, क्या उस नबी ने तुमसे कभी कुछ मांगा? क्या कभी नबी ने मांगा? नहीं मांगा ना। नमाज रसूल ने दी, रोजा रसूल ने दिया, हज रसूल ने दिया, इबादतें रसूल ने दी, कुरान रसूल से मिला, ईमान रसूल से मिला, अकीदा रसूल से मिला, अमल रसूल से मिला, ईमान की दौलत रसूल से, शरीयत रसूल से, तरीकत रसूल से, हकीकत रसूल से, मार्फत रसूल से, सारी यहां तक कि खुद खुदा मिला तो रसूल से मिला। देने वाले पैगंबर ने हमें बहुत दिया दोस्तों, बात ये नहीं है, देने वाले नबी ने दिया, खूब दिया, कुछ मांगा भी। आज इसी पर बात होगी, बात उसके बाद नात होगी, फिर मेराज मियां साहब की बात होगी, उसके बाद दरूद व सलाम। आसमान अपना काम कर रहा है, हम अपना काम करें। और इत्तेफाक से जो शबनम के एक बूंद टपक रहे हैं, समझा, ये हमारे लिए भी और आप सबके लिए रहमत है ना? ये बात है, ये जलाल का कमाल है। सुभान अल्लाह। इस बेहतरीन जाड़े की रात में भी ऊपर से रब उनके वसीले से टपका रहा है, आपको मिल रहा है। मालूम हुआ ये अल्लाह वालों की शान ये है, जब जमीन पर रहते हैं तो नवाजते हैं, जमीन में रहते हैं तो नवाजते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद। हजरात, आज दो बातें आपसे करने के लिए हाजिर हूँ। तकरीरें तो होती रहती हैं, जलसे होते रहते। मैंने आपसे पहली अर्ज किया था, है ना, कि घर वाले ने बुलाया, घर वाला आया, आज घर की बात होगी। उस रसूल ने कुछ मांगा? बोलो, नहीं मांगा ना। एक ऐसा मोड़ आया, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इरशाद फरमाता है, मेरे महबूब तुमने तो बहुत कुछ दिया है ना, तुमने तो मुझसे, मैंने तुम्हें दिया, तुमने बंदों को दिया, मैंने तुम्हें अता किया, तुमने बंदों में तकसीम किया। सोचो, मुस्तफा तुम्हारे ही वसीले से ये जमीन, तुम्हारे वसीले से ये आसमान, तुम्हारे वसीले से ये चांद सूरत, तुम्हारे वसीले से ये कहकशा, तुम्हारे वसीले से ये महरो माह, तुम्हारे वसीले से ये दरिया की रवानी, तुम्हारे वसीले से ये मौजों की तुग़यानी, तुम्हारे वसीले से ये आबशार के नगमे, तुम्हारे वसीले से ये पहाड़ों की बुलंदियां, तुम्हारे वसीले से ये नबातात, तुम्हारे वसीले से जमादात, तुम्हारे वसीले से ये दुनिया, तुम्हारे वसीले से ये जमीन, तुम्हारे वसीले से ये आकाश, तुम्हारे वसीले से आलम बरज़ख, तुम्हारे वसीले से ये मैदाने हश्र जो होगा, ये हिसाब किताब, ये भी तुम्हारे लिए। वरना मैं तो रब हूं और मैं अपनी जात में वो हूं कि आलिमुल गैबे व शहादा हूं। मेरे लिए हिसाब किताब की क्या जरूरत है? मुझे तो पता है कितने जन्नती है, कितने जहन्नमी है। ये जन्नत और जहन्नम, ये हिसाब किताब मुझे मालूम है, मुझे पता है। जितने जहन्नमी है वो जहन्नम में डाल दूंगा, जितने जन्नती है जन्नत में डाल दूंगा। मगर मुस्तफा तुम्हारा कमाल कौन देखेगा, तुम्हारा मकाम कौन देखेगा, तुम्हारी अजमतें कौन देखेगा, तुम्हारी शान कौन देखेगा, तुम्हारी मर्यादा कौन देखेगा, तुम्हारा जाहो जलाल कौन देखेगा, तुम्हारे रुतबे की बुलंदी को कौन देखेगा। मुस्तफा मैंने कयामत हिसाब किताब के लिए नहीं रखा। हाय हाय, इसीलिए इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में। अगर मान गया, मालूम हुआ कयामत इसलिए रब ने रखी है
ताकि महबूब तुम्हारे हाथों में लोग हम्द का परचम देखें, तुम्हारे सर पर शफात की पगड़ी देखें, तुम्हें पुलसिरात पर बचाता हुआ देखें, तुम्हें मीज़ाने अमल पर सहारा देता हुआ देखे, तुम्हें प्यासों को जामे कौसर पिलाता हुआ देखे, तुम्हें गुनहगारों को जहन्नम से निकालता हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद, 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 अल्लाह अकबर या रसूलुल्लाह। हजराते गिरामी, तो नबी ने सब दिया, नबी ने सब दिया, हमने सब लिया, हमने सब लिया, रसूल ने सब दिया। आप अंदाजा लगाएं, कुछ मांगा भी। आज गुफ्तगू इसी पर हो जाए। हाँ, अल्लाह ने कहा महबूब तुमने बहुत कुछ दिया है, अब मैं तुम्हें इजाजत देता हूं कि एक चीज तुम भी मांग लो। अच्छा, मेरे सरकार को देखो, मांगा तो 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, 1 मांगा, 1 मांगा, है ना? ए महबूब तुम मांगो, तुम कहो। मैंने कहा मौला तू खुद क्यों नहीं कह देता? कहा नहीं, मेरे मौला तू खुद क्यों नहीं कहता? कहा ना, मैंने तो बंदों को डायरेक्ट नहीं दिया है, मैंने डायरेक्ट नहीं दिया है, दिया है तो महबूब के वसीले से, दिया है तो महबूब के जरिए से। तो महबूब कुल तुम कहो, तुम कहो, तुम कहो, तुम कहो, मैं देखूं, तुम कहो। अब ये कुल क्या बात है। और आज भी जो कुछ हुआ ये भी कुल है, कुल है ना। इसी कुल की मुनासिबत से मैंने कुल की तिलावत की, बेशक। और कुल ही असल में हर उर्स में जो कुल होता है, कुल ही कुल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर कुल नहीं तो कुल नहीं, है ना। अब इसी कुल में क्या में कुल में बहुत सारी चीजें हैं। लंगर भी है, फातिहा भी है, चादर भी है, गागर भी है, जुलूस भी है, जलसा भी है, प्रोग्राम भी है, लेकिन ये कुल है। और कुल तो इसका मतलब ये है कि कुल को मुकम्मल करने के लिए कुल की जरूरत। और जब कुल होगा तभी कुल होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज कुल हो गया, अब कुल की बारी है ना। एक बात बताएं, यहां से जो पहुंचाएंगे आसानी से पहुंच जाएगा। महबूब तुम कहो, तुम कहो, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता इस पर। किस पर? मैंने जो तुम्हारी तरबियत की है, जो मैंने तबलीग की है, जो मैंने तुम तक दीन पहुंचाया है, इस पर। मैंने जो हिकामात तुम तक पहुंचाए हैं, इस पर। मैंने जो कुरान तुम्हें लाके दिया है, इस पर। जो इबादतें मैंने दी है, इस पर। जो मैंने तुम्हारी रूहानी, ईमानी, इरफानी तरबियत की है, इस पर। इस पर जो मैंने तुम्हें लाजवाल दौलत अता की है, इस पर मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, उजरत नहीं मांगता। अजर का मतलब भी बता दूं, उजरत नहीं मांगता। इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, बस सिर्फ मैं एक चीज मांगता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक चीज
नबी ने दिया अनेक, मांगा एक। हाय हाय रसूल ने जो दिया वो अनेक, मांगा एक। बन जाओ नेक। हाय 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 हाय। अब जिस एक को रसूल ने मांगा उससे प्यार करो, हाय हाय हक है। उससे मोहब्बत करो। और एक बात कहते हो, हमारे उलमा आते हैं सुन्नतें सिखाते हैं, है ना, ये हुजूर की सुन्नत है, वो हुजूर की सुन्नत है, ये हुजूर की सुन्नत है, ये हुजूर की सुन्नत है, ये हुजूर की सुन्नत है। अरे बाबा, अब ये भी जिम्मेदारी शरई है बेशक कि जब हुजूर की सुन्नतें सिखाओ तो अहले सुन्नत को मुस्तफा की ये भी सुन्नत सिखाओ कि अली से मोहब्बत ये भी हुजूर की सुन्नत है, फातिमा से मोहब्बत मुस्तफा की सुन्नत, हाय हाय। हसनैन से मोहब्बत मुस्तफा की सुन्नत है, यानी कुल अहले बैत से मोहब्बत पैगंबर की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मखदूम अशरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूल की सुन्नत है ना, रसूल की सुन्नत। अली से जब जब मोहब्बत करोगे रसूल की सुन्नत, उठते बैठते रसूल की सुन्नत। अच्छा एक बात बताएं, ये तो कहते ना कि वो माँ को चाहिए कि जब वो अपने बच्चे को दूध पिलाए, अगर अच्छी नेक साले औलाद सेहतमंद औलाद चाहती है माँ, तो अली अली करके पिलाए, हाय हाय हाय। तो सेहतमंद औलाद पैदा होगी, नेक औलाद पैदा होगी, सादतमंद, कम से कम नाफरमान तो नहीं होगी। बेशक। तो नाफरमानी से किसने बचाया? दूध ने नहीं, दूध पिलाते वक्त माँ के इस अमल ने बचाया। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इसका मतलब ये है कि जब नामे अली की तासीर ये है तो मकामे अली का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मकामे अली का आलम क्या होगा? अरे दोस्तों, मुझे तो वो हदीस पाक याद आ गई कि ग़ज़वा खंदक के मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि अली की एक ज़र्ब सकलैन की इबादत से अफजल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली की एक ज़र्ब सकलैन की इबादत से अफजल है। ये रसूल है मेरी निगाहों के सामने। सोचो, जब ज़र्बे हैदरी का ये आलम है तो मकामे हैदरी, हाय हाय। ज़ाते अली का आलम क्या हो, रुतबे मौलाए कायनात क्या है? दोस्तों, ये वो ज़ात है जो हमारे बयान से बाहर है, जो हमारे कलाम की गिरफ्त से बाहर है, जिन्हें हमारे अल्फाज समेट नहीं सकते हैं, वो अली। बेशक। जिन हमारी जबान बयान करने से जिसके मकाम को कासिर हो वो अली है ना, जिसका अरे जिसके मकाम तक हमारी रसाई ना हो वो अली। बेशक। जिसे रसूल मोहब्बत की नजर से देखे वो अली, बेशक। जो शेरे खुदा हो वो अली, जो फातेह खैबर हो वो अली, जो शाहे मर्दा हो वो अली, जो शेरे यज़दा हो वो अली। मैं शाहे मर्दा पर गौर कर रहा था कि शाहे मर्दा यानी मर्द तो मर्द वाहिद है, मर्दा जमा है, तो इसका मतलब ये कि मर्द है और भी है। हाय हाय हाय। इसका मतलब मर्द और भी है ना, मर्द और भी है। अब मर्द कौन है? ख्वाजा हसन बसरी मर्द हैं, सुभान अल्लाह। मारूफ करखी मर्द हैं, जुनैद बगदादी मर्द हैं, राबिया बसरी देखने में तो औरत है मगर हकीकत में मर्द है ना। इसलिए कि मर्द की तारीफ और उसका जो तसव्वुर जो कुरान दे रहा है, ये मेल फीमेल वाला तसव्वुर नहीं है कि जो मेल होगा वो मर्द होगा, जो फीमेल होगा वो नहीं। एक बात बताएं, मर्द वो है जो सिर्फ तालिबे मौला हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मर्द वो है
जो सिर्फ तालिबे मौला हो, न तालिबे दुनिया हो न तालिबे आखिरत हो। आखिरत का भी तालिब ना हो, तालिबे मौला, तालिबे मौला। अरे भाई मौला जिससे राजी हो जाएगा तो उसके लिए आखिरत क्या है। इसीलिए राबिया बसरिया फरमाती है कि मैं एक मर्तबा जलाल में आकर अपने हुजरे से निकली, एक हाथ में मशकीजा दूसरे हाथ में मशाल। कहा बीबी साहिबा ये क्या? कहा मैं जा रही हूं इस आग से उस जन्नत को जलाने के लिए जिसकी लालच में लोग खुदा की इबादत करते हैं, और उस पानी से उस जहन्नम को बुझाने के लिए जा रही हो जिसके डर से लोग खुदा की इबादत करते हैं। इसका मतलब यह है कि खुदा की इबादत करो, खुदा का जिक्र करो, है ना, तो लालच से नहीं, जन्नत के डर से नहीं, जन्नत के जहन्नम के डर से नहीं, जन्नत की लालच में नहीं। तो जो न तालिबे दुनिया और जो तालिबे दुनिया भी ना हो, तालिबे आखिरत भी ना हो, सिर्फ और सिर्फ तालिबे मौला हो, वो मर्द है। अब बताओ दोस्तों, इस तनाजुर में कितने मर्द हैं? क्या बात है। ये जितने बैठे होंगे एक बताएं, इसमें कौन है मर्द? तो इसका मतलब ये है, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन हाय 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 अहले बैत में से है, सरकार इमाम पाक फरमाते हैं कि जो सिर्फ तालिबे दुनिया होता है वो औरत है, अल्लाह, चाहे वो मर्द ही क्यों ना हो। अल्लाह, और जो न तालिबे दुनिया न तालिबे मौला, तालिबे उक़बा होता है वो मुखन्नस है। और जो सिर्फ तालिबे मौला, न तालिबे दुनिया न तालिबे उक़बा, तालिबे मौला, वो मर्द है। सुभान अल्लाह। अब बताओ दुनिया में कितने मर्द हैं? दुनिया में कितने मर्द हैं? है ना, आए अच्छे अच्छे लिबास में, ठीक है भाई, देखने में तो मेल है ना, मगर कुरान जो मर्दानगी का तसव्वुर पेश कर रहा है कि कुरान की नजर में मर्द वो है जो सिर्फ तालिबे मौला हो, है ना। तो इसका मतलब ये है कि ज्यादातर औरतें हैं, सब औरत हैं, यानी वो मर्द भी जिसको हम मर्द समझते हैं, देखो वो मर्द माने आदमी, इंसान कह लो, मर्द नहीं। इसीलिए शाहे मर्दा कहा गया मौला अली को, शाहे इंसान नहीं। शाहे मर्दा अली को कहा गया, शाहे इंसान नहीं, इंसानों का बादशाह नहीं कहा गया, मर्दों का, हाय हाय मर्दों का। यानी मतलब ये है अली उनके बादशाह हैं जो मर्द हैं, है ना, जो मर्द है। अब मर्द ये जितने औलियाए किराम हैं, है ना, ये सब मर्द ही तो हैं, एक एक मर्द है। ख्वाजा हसन बसरी से चलो अबू बकर शिबली तक सब मर्द ही मर्द है। अब्दुल कादिर जीलानी मर्द, गरीब नवाज अताए रसूल, ख्वाजा ख्वाजगा मोइने बेकसा, गरीब नवाज सरकार मोइनुद्दीन हसन संजरी ये मर्द है। कुतुबुल अख्ताब बख्तियार काकी मर्द है। बाबा फरीद गंजे शकर मर्द है। निजामुद्दीन औलिया मर्द है। तारिक सल्तनत गौसुल आलम महबूब यज़दानी हजरत मखदूम सुल्तान सैयद शरफ जहांगीर समनानी मर्द है, मर्द है, ये मर्द है। वारिसे पाक साहिबे देवा मर्द है, मर्द है। हजरात इनकी बारगाहों आस्थानों पर जाओ तो ये दिल में रखना कि हम ऐसे वैसे की चौखट पर नहीं आए हैं, एक मर्द की चौखट पर आए। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते औलियाए किराम, हुजूर सैयदी राशिद मशरफ जहांगीर समनानी ऐसे मर्द हैं।
ऐसे मर्द है कि जहां से मर्दानगी मिलती है, ऐसे मर्द है, ऐसे मर्द है जहां से बीमारों का इलाज होता है, जहां से मरीजों को शफा मिलती है। ये ऐसे मर्द है, जब तक जमीन पर मखदूम अशरफ थे फैज लुटाते रहे अली का, अब जमीन में है फैज लुटा रहे हैं मौला अली का। मेरे दोस्तों, ये सारे मर्द हैं, इन तमाम मर्दों के राजा का नाम अली। हाय हाय जिंदाबाद जिंदाबाद, जवाब नहीं सरकार, वाह वाह। चाहे मर्दा शेरे यज़दा कुव्वते परवरदिगार। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। ये जितने औलियाए किराम हैं, मैं मोतबर की बात कर रहा हूँ, है ना, मैं किताबी की बात नहीं कर रहा हूँ। जो मुस्तनद है, मोतबर है, मुस्तनद है, और जिनकी विलायत मुतवातिर है, ये सब मर्दों की मैंने एक लिस्ट आपके सामने पेश की, क्या कहने, क्या कहने, है ना। चाहे वो सिलसिले कादरिया से वाबस्ता हो, या सिलसिले नक्शबंदिया से हो, या सिलसिले सोहरवर्दिया से हो, या सिलसिले चिश्तिया से हो, या सिलसिले अशरफिया से हो, ये मर्द है, मर्द है ना। और इन तमाम मर्दों का बादशाह अली है ना। इसका मतलब ये है कि जितने मर्द हैं, जितने मर्द हैं, इनको जो फैज मिला है वो शाह नजफ से मिला है ना। इसका मतलब है कि अली की नजर जिस पर पड़ती है उसे वली बना देती है। अली की नजर जिस पर पड़ती है उसे वली बना देती है। अली की नजर पड़ रही है, वली बन रहे हैं, नजर पड़ रही है, नजर चल रही है, वली चल रहे हैं, नजर पड़ रही है, वली बन रहे हैं, नजर पड़ती जा रही है, वली बनते जा रहे हैं, नजर आगे है, वली आगे बनते जा रहे हैं। मालूम हुआ विलायत मेहनत से नहीं मिलती है, विलायत मेहनत से नहीं मिलती है ना। ये फैजाने नजर है, ये फैजाने नजर आए। अली वो हैं जिसके बारे में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिक्रो अलीयिन इबादतुन, अली का जिक्र करना खुदा की इबादत है ना। हजरात, हम जिक्र कर रहे हैं, ये भी इबादत है। आप जिक्र सुन रहे हैं, ये भी इबादत है। क्या कहना, हम किसी ऐसे वैसे का जिक्र नहीं सुन रहे हैं, हम उसका जिक्र सुन रहे हैं जिसका जिक्र रसूल सुनते थे। हम उसकी याद मना रहे हैं जिसकी याद रसूल, जिसको रसूल याद करते थे। हम उसकी बारगाह में अपनी मोहब्बतों का नजराना हम उसे पुकारते हैं जिसे मेरे नबी ने पुकारा, जिसे मेरे नबी ने पुकारा। क्या बात है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम दूसरे मकाम पे फरमाते हैं, अन्नज़रु इला वजह अलीयिन इबादतुन, अली का चेहरा देखना खुदा की इबादत है। अली का चेहरा देखना, बोलो, अली का चेहरा देखना खुदा की इबादत है। सोचो फिर अली क्या है। जब अली का चेहरा देखना, यानी देखने वाला चेहरा अली का, वो खुदा की इबादत में है, तो खुद अली क्या है, खुद अली क्या है। वाह 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 वाह। जब देखने वाला इबादत में है तो खुद अली क्या है। अगर मैं समझाने की कोशिश भी करूं तो थक जाऊंगा, मगर अली को नहीं समझा पाऊंगा। क्या कहना, क्या कहना। अरे दोस्तों, जब उम्मत के अली को हम समझाने की अपने अंदर ताकत नहीं रखते तो इस उम्मत के नबी को कैसे समझाए। हाय हाय, हम लफ्जों के जरिए उस नबी को कैसे समझाए जो हमारा भी नबी है, सहाबा का भी नबी है, अहले बैत का भी नबी है ना। मेरे आका फरमाते एक हदीस पाक और सुन लो, हुब्बु अलीयिन याकुलु ज़ुनूब कमा ताकुलु नारुल हतब, अली की मोहब्बत गुनाहों को ऐसा खाती है जैसे आग लकड़ी को खाती है। अली की मोहब्बत गुनाहों को ऐसा खाती है जैसे आग लकड़ी को खाती है। अब एक और हदीस सुन लो, या अली हुब्ब का ईमानुन व बुग़्ज़ का निफाकुन, ऐ अली तेरी मोहब्बत ईमान है और तुझसे बुग़्ज़ निफाक है। जिंदाबाद जिंदाबाद।
अब और एक हदीस पाक सुन लो कंजुल उम्माल की, ला युहिब्बुका इल्ला मोमिन वला युबग़िज़ुका इल्ला मुनाफिक। अली, तुमसे मोहब्बत वही करेगा जो मोमिन होगा, अल्लाह और तुमसे दिल में कुदूरत और नफरत वही रखेगा जो मुनाफिक होगा। हुजूर ने पैमाना जांचने परखने का जो थर्मामीटर है सरकार ने हमें दे दिया। अब इससे हम पहचान लेते हैं, जांच लेते हैं कि मुनाफिक कौन है, मोमिन कौन है। मुनाफिक कौन है, मोमिन कौन है, हम इससे पहचान लेते हैं। जब मुनाफिक और मोमिन पहचानने का मरहला आता है तो हम अली का जिक्र छेड़ देते हैं। अगर चेहरा खिल जाता है तो हम समझ लेते हैं ये मोमिन है, चेहरा मुरझा जाता है तो हम समझ लेते हैं कि ये मुनाफिक है ना। वो नमाज पढ़ता है मगर मुनाफिक है। अगर दिल में बुग़्ज़े अली है, रोजा रखता है मगर मुनाफिक है, ज़कात देता है मगर मुनाफिक है, हज करता है मगर मुनाफिक है, वो सब कुछ सदका और खैरात करता है मगर मुनाफिक है। क्यों? इसलिए कि मेयार जो नबी ने दिया है, ईमान का मेयार जो मुस्तफा ने दिया, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वो हुब्बे अली है ना। बात समझ में आई? आप जरा सोचो। अब आइए देखिए, एक हदीस पाक और सुनिए। सरकार फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कायनात में मेरी मोहब्बत सारी मोहब्बतों पर गालिब न हो जाए, है ना। अब आइए उसी से लगती हुई कंजुल उम्माल की दूसरी हदीस। हुजूर फरमाते हैं, असासुल इस्लाम हुब्बी व हुब्बु अहले बैती। इस्लाम की बुनियाद मेरी मोहब्बत है और मेरे अहले बैत की मोहब्बत है। मेरी मोहब्बत और मेरे अहले यानी रसूल की मोहब्बत इस्लाम की बुनियाद, अहले बैत की मोहब्बत इस्लाम की बुनियाद। अब एक एक नाम ले लीजिए। सैयदे कायनात फातिमातुज़ ज़हरा की मोहब्बत इस्लाम की बुनियाद, मौला अली की मोहब्बत इस्लाम की बुनियाद, इमाम हसन और हुसैन की मोहब्बत इस्लाम की बुनियाद। इसका मतलब जहां मोहब्बत है, अगर मोहब्बत मजबूत है तो समझ लेना बुनियाद मजबूत है। क्या कहना, अगर मोहब्बत हल्की है तो बुनियाद हल्की है, मोहब्बत कमजोर है तो बुनियाद कमजोर है, और मोहब्बत ही नहीं तो समझ लो इस्लामी ही नहीं, और जब इस्लाम नहीं तो मुसलमान नहीं, और जब मुसलमान नहीं वो किस तक़वे की बात कर रहा है, किस इबादत की बात कर रहा है, वो कौन सी नमाज की बात कर रहा है। इसीलिए अजरे रिसालत, नमाज इबादत है, अजरे रिसालत नहीं। हज इबादत है, अजरे रिसालत नहीं। ज़कात इबादत है, अजरे रिसालत नहीं। रोजा अजरे रिसालत है, इबादत नहीं। हजरे इबादत है, अजरे रिसालत नहीं। क़याम नमाज के अंदर इबादत है, अजरे रिसालत नहीं। रुकू इबादत है, अजरे रिसालत नहीं। क़ादा जलसा इबादत है, अजरे रिसालत नहीं। अजरे रिसालत क्या है? मेरे घर वालों से मोहब्बत करो, हाय हाय हाय, मेरे घर वालों से मोहब्बत करो। इसका मतलब ये है कि मोहब्बत अहले बैत है तो नमाज है, मोहब्बत अहले बैत है तो हज है, मोहब्बत अहले बैत है तो ज़कात है, मोहब्बत अहले बैत है तो रोजा है, मोहब्बत अहले बैत है तो तक़वा है, मोहब्बत अहले बैत है तो जिंदगी है, मोहब्बत अहले बैत है तो बंदगी है, मोहब्बत अहले बैत है तो जलसा है, क़ादा है, क़याम है, रुकू है। तो जब मोहब्बत अहले बैत जहां है वही नमाज मोतबर है। इसीलिए दोस्तों जब मोहब्बत की बात आई तो मैं एक मजबूत भारी भरकम दलील पेश कर दूं। नमाज में बहुत नमाज इबादत किसकी है? बोलो, अल्लाह की है ना। अब नमाज में दो चीजें रखी गई, सलाम और दरूद। अत्तहियात आप पढ़ते हैं, आखिर में क्या? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। मतलब या नबी सलाम अलैका,
यानी मैं वो तर्जुमा कर रहा हूं जो आप हर नमाज में पढ़ते हैं। या नबी सलाम अलैका, इतनी घबराहट क्यों है भाई? ये जो सलाम से लोग भागते हैं और सलाम से लोग छुपते हैं, घबराते हैं, मुझे मेरी समझ में नहीं आता भाई। अभी तो तू नमाज में, फर्ज में, सुन्नत में, नफल में कई कई बार, कई कई मर्तबा सलाम पढ़ करके आया है, तो अंदर ठीक, बाहर नहीं। यानी नमाज में अगर होगा तो सलाम पढ़ेगा। मैं कभी कभी सोच के परेशान भी होता हूं, हैरान भी होता हूं कि क्या बात है, जो नमाज के अंदर हलाल है वो नमाज के बाहर हराम कैसे? जो नमाज के अंदर जायज है वो बाहर नाजायज कैसे है ना? और एक बात बताए दोस्तों, सलाम पढ़ना वाजिब, सलाम वाजिब कहा? नमाज में वाजिब। अगर आपने सलाम नहीं पढ़ा नमाज नहीं होगी। क्या कहना? भूल कर छोड़ा तो सजदा 100, जानबूझ कर छोड़ा दोहराओ। क्या बात? भाग के कहां जाओगे? कोई रास्ता नहीं। अब आइए देखिए, फिर उसके बाद अत्तहियात के बाद दरूद पढ़ते हैं आप, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। अब ये सुन्नत है, मगर है तो इसी नमाज के अंदर। ये दरूद रखा गया इसी नमाज के अंदर, सलाम रखा गया इसी नमाज के अंदर, क्योंकि रसूल ने फरमाया है कि इस्लाम की बुनियाद मेरी मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत, और ये मेरी मोहब्बत यानी अब मेरे अहले बैत, ये अजरे रिसालत। तो चूंकि ये अजरे रिसालत, इसीलिए अल्लाह ने दरूद में अपने महबूब के बाद महबूब की आल के नाम को रखा। ये अजरे रिसालत, तनहा हुजूर पर दरूद नहीं। इसलिए कि जब आयते दरूद नाजिल हुई तो सहाबा ने पूछा ये कौन है? ये यही आयते करीमा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, तफसीर इब्ने अब्बास। तो सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आपके कराबतदार कौन है जिनकी मोहब्बत हम पर लाजिम है, वाजिब है? तो हुजूर ने फरमाया अलीउन व फातिमा वो वुल्दाहुमा, अली फातिमा और उनके दोनों बेटे, ये मेरी आला है। जिंदाबाद। ये इल्लल मवद्दता की चलती फिरती तस्वीर है ना? तो मवद्दता फिल कुर्बा अगर देखना हो तो कहीं और न देखो, अली के चेहरे में देखो, फातिमा की शान में देखो, हसनैन करीमैन की इमामत में देखो। हज़रात गिरामी, तो ये अजरे रिसालत है, ये अजरे रिसालत है दोस्तों। इनकी मोहब्बत के बगैर इबादत नहीं। इसीलिए रसूल ने अजरे रिसालत कहा। अच्छा एक बात बताऊं, ये भी अल्लाह की मशीयत है। अल्लाह चाहता था ए मेरे हबीब तुम कहो, और ये कुरान है ना, ये कुरान है ना, अगर ये कुरान की आयत ना होती तो बहुत सारे मुनकिरीन पैदा हो जाते। भाई हदीस है तो ये हदीस ऐसी है, अगर हदीस सही है तो इसका रावी ऐसा है, इसका रावी ऐसा है, तो हदीस की पूरी इस्तिलाह बयान करते, कुछ न कुछ झोल निकालते। मेरे हबीब मैं नहीं चाहता हूं कि अजरे रिसालत तुम्हारे घर वाले बने, उसमें कोई झोल हो, मैं नहीं चाहता, मेरी मशीयत को गवारा नहीं है। इसलिए तुम कहो, मैं अपने कुरान में ऐलान करूंगा ताकि कयामत तक के लिए ये बात सनद बन के सामने आ जाए कि रसूल ने जो अजरे रिसालत कहा, जो अहले बैत की मोहब्बत को अजरे रिसालत कहा, यह अजरे रिसालत जो है, अहले बैत की मोहब्बत अजरे रिसालत जो है वो क्या है? वो कुरान है, कुरान।
हदीस बनकर न रहे बल्कि कुरान बन करके रहे, हदीस बन करके ना रहे बल्कि कुरान बन करके रहे। मेरे दोस्तों याद रखो कि मोहब्बत हम उससे करते हैं जो दुनिया में भी हमारे साथ है, कब्र में भी हमारे साथ है, हश्र में भी हमारे साथ है। मेरे दोस्तों अजीब बात है, ज़हरा के बाग की सैयद हसन गुले नबवी है, हुसैन बुए रसूल, हसन गुले नबवी है, हुसैन बुए रसूल। और आप चलते चलते आखिरी हदीस सुन लीजिए, वक्त ज्यादा हो रहा है। सरकार फरमाते हैं, कंजुल उम्माल की एक हदीस पाक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा दरिल हक़्क़ हैसो दारा अलीयुल, ए अल्लाह हक को उधर घुमा दे जिधर अली हो। क्या कहे? हक को उधर फेर दे जिधर अली। क्या बात है, यानी हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि अली को उधर घुमा दे जिधर हक हो, नहीं है ना, हक को उधर घुमा दे जिधर अली। अब रसूल ने हमें दुआ की, हक मौला हक उधर फेर दे जिधर अली, हक को उधर घुमा दे जिधर अली, यानी जिधर अली हो उधर हक हो, जहां अली हो वहां हक हो, जहां अली हो वहां हक हो, है ना, जहां अली हो। और ऐसा हो जाए कि अली चले तो हक चले, अली बोले तो हक बोले, अली बैठे तो हक बैठे, अली हालत गुफ्तार में तो हक हालत गुफ्तार में, अली हालत रफ्तार में तो हक हालत रफ्तार में, अली जलवत में तो हक जलवत में, अली खलवत में तो हक खलवत में, अली तन्हाई में हक तन्हाई में, अली महफिल में हक महफिल में, अली मिंबर पर हक मिंबर पर, अली कयाम में हक कयाम में, अली रुकू में हक रुकू में, अली सजदे में हक सजदे में, अली कादे में हक कादे में, अली जलसे में हक जलसे में, अली अली नमाज में, अली नमाज में हक नमाज में, अली नमाज के अंदर हक नमाज के अंदर, अली मैदान में हक मैदान में, अली मैदान में हक मैदान में, अली मैदान में हक मैदान में, अली जंगे सिफ़ीन में हक जंबे सिफ़ीन। जिधर जिधर अली चल रहे हैं उधर उधर हक चल रहा है, जहां जहां अली मक्के में है हक मक्के में है, अली हिजरत से पहले तो हक हिजरत से पहले, हिजरत के बाद अली, अली मदीने में है हक मदीने में है, अली कूफे में है हक कूफे में है, अली हरम में है हक हरम में है, अली तवाफ कर रहे हैं हक तवाफ कर रहा है, अली हतीमे काबा में है हक हतीमे काबा में है ना। तो इसका मतलब ये हुआ है कि अब ये न कहना काबे में कौन पैदा हुआ, मौलूदे काबा किसको कहा जाता है, उसी को कहा जाता है जो सरापा हक है, जो सरापा हक है। मौलूदे काबा का एजाज अगर किसी को मिला है तो मौला अली मुश्किल कुशा जिंदाबाद। जहां जहां अली वहां वहां हक, जिधर जिधर अली उधर उधर हक। आपने अली को देखा, आपने हक को देखा, आपने अली पर नजर डाली, गोया हक पर नजर डाली। इसका मतलब ये है अली जो है जहां जहां है हक वहां वहां है। अब एक जुमला ढूंढना चाहता हूं, एक जुमला नोट कर लो, आज की तकरीर में इतना ही काफी है कि हक को ढूंढने वाले हक मत ढूंढो, थक जाओगे, हक की तलाश करोगे परेशान हो जाओगे। हक के मुतलाशियों हक को न तलाश करो, अगर ढूंढना है तो अली को देखो, अली कहाँ है, अली जहां होंगे वहां हक हो। ला सलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता हूं, बस जो कुछ मैंने तुम्हें दी है और जो कुछ मैंने तुम तक पहुंचाया है, मेरी इस तबलीग पर, मेरे इस सब कुछ पहुंचाने पर जो तुम तक पहुंचाया है, अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो बस मेरे घर वालों से मोहब्बत करो। उसी घर वाले के एक अजीम फर्द का नाम सैयद शाह जलाल अशरफी जिलानी है रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनकी याद में, जिनके उर्स को हम मनाने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। मौला करीम हज़रत सरकार सैयद जलाल अशरफी जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के रूहानी फयूज़ व बरक़ात से हमको सुबह क़यामत तक हमारी नस्लों को माला माल करता रहे। वो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।